नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है फतेह स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और इस वीडियो में हम आपको दिखाने वाले हैं महाकाल, यानी कि शिव बोल सकते हैं महाकाल, है ना। तो सर मैं जानना चाहूँगा सबसे पहले कि ये घोड़ा अपने पास में कहाँ से आया या घर की होम ब्रीड है? हाँ जी प्रदीप जी, धन्यवाद आपका। बिल्कुल दोबारा फिर धन्यवाद, क्योंकि आपका तो हम हमेशा धन्यवाद ही करते रहते हैं। क्योंकि आपका ये पास में यूट्यूब पे चलेगी ऐड या जो भी वीडियो चलेगी हमको दुनिया जानेगी आपके थ्रू। बिल्कुल सर। ठीक है, चलो महाकाल जो है ये ब्रीड हुआ था अंकुर भाई धर्म भाई पटेल हैं अहमदाबाद में। बिल्कुल। उनके पास में गजराज घोड़ा था उस टाइम, तो उसकी माँ भी उनके पास में है रेशम चपड़ा वाली घोड़ी। बिल्कुल। तो ये 2 साल का था। 2 साल का? हाँ, पहले तो जब 12 महीने का था तब उन्होंने बोला भाई ले जा, बच्चा आपके काम का है। तो हम उस टाइम दिलराज लेने चले गए। अच्छा। हमने सोचा चलो पहले दिलराज ले आते हैं। हाँ। तो जब 24 महीने का हुआ, पूरे 1 साल बाद दोबारा फिर दाना पानी उसका यहाँ पे खींच के लेके आ गया। तो फिर हम उसको यहाँ पे ले आए। 2 साल का था, अभी 5 साल का हो गया। 5 साल का। और हाँ। बाप है गजराज? गजराज। और माँ की बात करें सर? माँ रेशम घोड़ी है। वो कहाँ पे है? वो अंकुर भाई के पास में है। बहुत बिग साइज मेयर है, ब्रूड मेयर है, बहुत तगड़ी। और सर उम्र में 5 साल का है और हाइट में कितना होगा? हाइट ये 68 प्लस हो गया। 68 मतलब प्लस? 67 प्लस था, लेकिन अभी मैंने आज नापा इसको फीता, कल जगराव मंडी में गए आपने पूछा था। हाँ। तो मैंने इंची टेप लगाया तो 68 के ऊपर निकल गया। 68 के ऊपर चला गया? हाँ जी। यानी दिलराज से ऊपर चला गया? हाँ जी बिल्कुल। और हैवी बहुत है जी, आप वीडियो में देखेंगे। तो सर आप जैसे कि घोड़ा हमारे सामने खड़ा है, तो दिलराज में और इस घोड़े में क्या खासियत आपको नजर आती है? मेरे को लगता है ये दिलराज से थोड़ा सा गर्म ज्यादा है। इन गर्म ब्लड का फर्क है। पहले तो मेन तो एक ब्लड लाइन का डिफरेंस आ जाता है। हाँ। ये इसका बाप बहुत शांत स्वभाव का है, गजराज जो है वो बहुत कूल माइंड है। बिल्कुल। लेकिन ये अभी थोड़ा सा बचपन में है, कुछ गोलियां भी कवर नहीं हुई ज्यादा इसके साथ। तो जब हम इसको निकालते हैं तो थोड़ा सा अग्रेसिव दिखाता है। अग्रेसिव मीन्स एक्टिव बहुत ज्यादा है, इसका दिमाग ज्यादा है। बिल्कुल। तो क्योंकि अंकुर भाई ने इसको जब वहाँ पे ब्रीड हुआ था तो ये बच्चा था, अंकुर भाई ने इसको बहुत ज्यादा अपने हाथों से बहुत कुछ खिलाया। और ये अभी भी पाँव मार के उनको बुलाता है। बिल्कुल। हमको भी वैसी वही रूटीन में जब हम जाते हैं तो हमको गेट में पाँव मार मार के बुलाएगा अपने पास। इसका दिमाग ज्यादा है कुछ। बाकी दिलराज आराम से खड़ा रहता है अपने। इसको पकड़ने में मेरे को लगता है कि ताकत थोड़ी ज्यादा लगती होगी। हाँ जी बिल्कुल। महाकाल को पकड़ने के लिए तो अभी मेरा ख्याल है अभी टचवुड नजर न लगे उसके बच्चे को अपने को, वो 4 बंदे पकड़ेंगे उसको जब पूरा अभी यार 7 साल का स्टालियन बन जाएगा, वो पूरा आ जाएगा। हाँ जी वो बहुत परेशान करता है। तो सर इसकी कवरिंग फीस क्या रख रखी है? उसकी भी सेम दिलराज इतना ही रखा हुआ है, 25,000। हाँ जी। तो सर मेरे को एक चीज बताओ, ये मेरा सवाल नहीं है, लोगों का सवाल है ना। हाँ जी। लोग बात कहते हैं यार जस्सर साहब 57-58 साल के हो गए है ना? ना 57 साल कहाँ भाई, अभी तो जवान है। तो कितनी उम्र है? एक बार उम्र बताओ मेरे को। अभी 50 का हुआ बस। 50 का हुआ? तो लोग कहते हैं कि यार इतनी एनर्जी है कि घोड़े से ज्यादा एनर्जी है। जैसे कभी कभार फतेह भाई भी मंडी में घोड़ा पकड़ लेते हैं या आपका बंदा घोड़ा पकड़ लेता है। तो मेरे को लगता है फुर्ती अगर बंदा देखे तो आप में ज्यादा लगती है, उसमें कम लगती है। तो इतनी लोग पूछते हैं कि जस्सर साहब खाते क्या है? नहीं खाता तो मैं ज्यादा नहीं, क्योंकि हम तो प्योर वेजिटेरियन बंदे हैं। बिल्कुल। लेकिन स्टेमिना का जो सिस्टम है, ये जो घोड़े का दिल की जो पाइप है वो मेरे दिल से जुड़ी होती है। बिल्कुल। क्योंकि मैं अक्सर अपने घोड़ों से बातें करता हूँ। जब भी अंदर स्टेबल में जाता हूँ मैं उनको पकड़ के उनके साथ बात करता हूँ, अपने बच्चों की तरह उनके साथ खेलता हूँ अंदर। तो वो जो हार्ट टू हार्ट पाइपलाइन लगी हुई है वो मेरे को मतलब स्टेमिना मेरा डाउन नहीं होने देती, मोटिवेट रखती है। हाँ, चाहे मेरे को डेली बंदा जहाँ मर्जी शो होते रहे मैं इतना ही भागता रहूँगा। जैसे अभी जगराव मंडी में ही बात कर लें तो मेरे को लगता है कि हम 2-3 बार घूम लेते हैं ना मंडी में तो थक जाते हैं। फिर या तो आपके पास बैठ जाते हैं या और कहीं बैठ जाते हैं। हाँ। पर लोग कह रहे थे मंडी में यार जस्सर साहब ने 4 बार गेड़े दे दिए, बोला एनर्जी बराबर वैसी है। 4 बार नहीं, मैंने तो दिन में 4 बार दिए। हाँ, तो 12 चक्कर हो गए। हाँ, तो एनर्जी जो है वो उसकी मेरे को लगता है कि लोग घोड़े से ज्यादा आपकी एनर्जी को देखते हैं। आपको भी लोगों ने बोला कि नहीं बोला मंडी में? नहीं, वो सारे प्रेमी हैं, अपने दोस्त मित्र हैं, भाई हैं सारे, जो अपने को मोटिवेट करते हैं। वो मोटिवेशन एक्चुअली। बिल्कुल। उसको नेगेटिव नहीं लेता मैं कभी भी, वो मोटिवेशन है मेरे लिए। वो मेरे को और यहाँ पे तारीफ वाली चीज है। हाँ, मेरे को एनर्जी मिलती है उनके मोटिवेशन से। मेरे को लगता है कि रिंग में भी जैसे बहुत सारे ओनर हैं, मैं किसी के खिलाफ नहीं बोल रहा, पर बहुत सी बार वो अपने बंदों को पकड़ के, आप रिंग में भी खुद ही पकड़ के खड़े रहते हो। और मेरे को लगता है रिंग में घोड़ा पकड़ना कोई हंसी मजाक नहीं है। नहीं, दिलराज को मेरा शो में खेलने का मकसद एक है भी, दिलराज का मेरे साथ अटैचमेंट बहुत है। दिलराज को मैं अगर अभी चलो महाकाल की बात कर रहे हैं हम लोग, दिलराज का बीच में जिक्र आ गया। कोई नहीं आने दो।
तो दिलराज का मेरे साथ अटैचमेंट बहुत है, महाकाल की भी अटैचमेंट अभी हो रही है, हुई है, लेकिन और बढ़ेगा आगे चल के, जब जो क्योंकि जवान हो जाएगा तब तक। तो जैसे मैं बोलता हूँ वो वैसे ही खड़ता है। और अगर मैं थोड़ा सा अपने दिल में सोचूंगा भी मैं इसको अग्रेसिव करना है, गर्म करना है, तो वो पहले मेरी बात समझ लेता है और चलता है तो अपने आप ही गर्म हो जाता अपने है। आप। हाँ जी, खुला छोड़ दो उसको। तो सर अगर हम बात करें महाकाल के रिजल्ट की, तो महाकाल के भी 2 रिजल्ट आपके पास में, जो लोगों को अभी हम सामने वीडियो में दिखा रहे हैं, एक बच्चा और एक बच्ची। हाँ जी, हाँ जी। तो क्या क्या उम्र है सर दोनों की? जो शिवा कोल्ट है वो हमने ये अपने पास में गोड़ी थी कि हमने सेल कर दिया। दोनों एक ही माँ के बच्चे हैं। उसी गोड़ी का शिवा है, उसी गोड़ी का अपनी शिवगामी फिल्ली है। जो शिवा है उसकी उम्र एवरेज 19-20 महीने की है। जो शिवगामी बच्ची है वो एवरेज 9 महीने की है, 9 साढ़े 9 महीने की है। तो सर इनकी माँ भी आपके पास में ही क्या? नहीं, माँ हमने सेल कर दिया। और काला फरमाना हमारे भाई साहब हैं, एक बहुत प्यारे मित्र हैं हमारे, हरियाणा की शान है वो भी, एक हरियाणा की तरीके से शान है बिल्कुल। हाँ, वो जब बहुत पुराना आदमी। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, वो हमारे बहुत अजीज हैं। हाँ, तो हमारे साथ उन्होंने गोड़ी भी कवर करी है दिलराज के साथ में, एक अभी उनके पास ही गोड़ी है। बिल्कुल। और रात को 11:30 बजे गोड़ी कवर की थी हमने, वो जहाँ दिलराज के साथ कवरिंग कराई थी। अच्छा। हाँ, बाकी मेरे को लगता है कि जो इसका बच्चा है इसमें भी पूरी महाकाल जैसी फुर्ती आ रही है। हाँ जी, महाकाल जितना ही ये गर्म है, महाकाल जैसा ही एटीट्यूड है इसका, सेम कॉपी है। मेरे को लगा पकड़ने के लिए भी 2 आदमी लगे हैं। हाँ जी, इसको, है उसको ना? भी बहुत ज्यादा एनर्जी दिखाता है। एक आदमी से पता लगे छुड़ा के भाग जाए। हाँ जी, हाँ जी। तो सर दोनों बच्चे ये भी अपने होम ब्रीड ही हैं? हाँ जी, अपने होम ब्रीड है। हाँ जी, होम ब्रीड है। हाँ। तो सर अगर हम बात करें अभी जैसे कि घोड़ा लाइन की, तो पहले से और आज के टाइम में आप घोड़ा लाइन में क्या चेंज देख रहे हो? नहीं, अभी घोड़ा लाइन में पहले तो जो पुराने खिलाड़ी थे, पुराने जो जिसको पुराने घर बोलते हैं, पुराने सारे राजस्थान में भी हैं, पंजाब में भी हैं, पुराने बंदे लगे हुए हैं, सदियों से, क्या 3-4 पीढ़ियों से लगे हुए हैं। हम तो नए हैं, 15 साल हुआ है हमारा, तो अभी तो हम बच्चे हैं इसके चक्कर में। बिल्कुल। तो पहले घोड़ों का हर किसी गांव में शौक कम था, तो अभी सारे जगह पे शौक बढ़ रहा है। आपके पंजाब की बात कर लें, हाँ, तो कितना आप जब रखते थे और आज में कितना फर्क देखते हो पंजाब के अंदर? बहुत ज़्यादा फर्क है जी। मेरे को लगता है बहुत ज्यादा से भी हाँ, बहुत ज्यादा फर्क बहुत है। ज़्यादा फर्क है। ये असल में ये शौक की बात है। शौक जब अपनी फैमिली सपोर्ट करती है तो शौक और बढ़ता है। आज ही मेरे को किसी बच्चे का फोन आया था उधर मोगा साइड से, वो बोलता है मैं अकेला हूँ जी, मेरे पास मेरी फैमिली सपोर्ट नहीं करती, मेरे के पास 2 घोड़ियाँ बेचनी है। अच्छा। मतलब ऐसे सामने किसी कई बार आ जाते हैं, फिर मैं उनको हौसला देता हूँ, नहीं भाई मैं भी पहले ऐसे ही था। अभी हमारी फैमिली। तो सर आपकी फैमिली जब शुरू में घोड़े रखने लगे तो सपोर्ट करती थी या नहीं करती थी? मैं अपने खानदान में इधर पिताजी वाले खानदान में पहला इंसान हूँ। हाँ। तो सर आपने कैसे शुरुआत करी थी घोड़ों की, जब पहला जब घोड़ा रखा होगा पहला? शौक असल में मेरे को बचपन से ही था। हाँ। मेरे मदर के जो मदर फादर थे उधर मेरे नान के गांव जिसको बोलते हैं, वहाँ पे घोड़े रखते थे वो। ओके। वो मेरे को वहीं से वो जो लेद की खुशबू बोलते हैं ना, वो मेरे को आ गई थी वहीं से ही, चढ़ गई थी। हाँ। तो फिर कीड़ा पेट में था, शौक था, करते 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 निकल गया, चल रहा था। फिर बस ऊपर वाली कृपा से एक नुकरी फिली रखा था सबसे पहले हमने। काफ़ी साल पुरानी बात है, 14-15 साल तो हो गया तकरीबन। हाँ जी, हाँ। तो सर हम बात करें अगर फतेह घोड़े की, है ना? हाँ। तो फतेह घोड़े के प्रॉब्लम थी, ये सारे लोग जानते हैं। बिल्कुल। पर आज भी मेरे जैसे बहुत सारे लोग, अब जैसे हम भी किसी के पास इंटरव्यू करने जाते हैं तो हम भी उसके बारे में पूरी स्टडी करके जाते हैं, इस आदमी का इतिहास क्या है ना? तो लोग बोलते हैं कि इस जस्सर साहब ने फतेह घोड़ा लिया खाली सेवा करने के लिए। तो सर ऐसा क्या जुनून था आपका कि खाली सेवा करने के लिए लिया? हाँ, नहीं असल में जो देखो सेवा करने के लिए आजकल लोग घोड़े लेते हैं, ऐसा नहीं कहता कि नहीं लेते, पर 5 या 10% ही लोग हैं जो ऐसे कोई नाजुक घोड़ा या किसी घोड़े का लगी हुई है। बाकी लोग क्या करते हैं, उस घोड़े को सेल कर देते हैं, सेवा के भाव से नहीं रखते। आपका क्या अटैचमेंट था उस घोड़े से जो आपने उसको सेवा करने के हिसाब से खरीदा? मैं बताता हूँ। वो आया पहले जब बचपन से ही मैं उसका फॉलो कर रहा था, उसको मैं मतलब प्यार करता था। तो 2011 की बात है मेरे ख्याल से, बिट्टू भाई पमाड़ वाले जो बिट्टू भाई हैं उनके पास था। 2011 से मैं उनके पास जाता था अपने बच्चों को लेके देखने। मेरे पास फोटो भी पड़ी हैं उस टाइम की, जो मेरी बेटी छोटी सी थी, बेटा भी छोटा था फतेह, तो उसको देखने आते थे। मैं बहुत खुश होता था देख के। तो फिर बिट्टू भाई से 2-3 बार मांगा था हमने, लेकिन उन्होंने दिया नहीं किसी कारण, क्योंकि उनके पास ब्रीडिंग अच्छी कर रहा था। बिल्कुल। तो अचानक उसको कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उन्होंने फिर आगे दे दिया था। विक्रांत शर्मा जी हैं, तो फिर वो तरसेम जसड़ जी हमारे छोटे भाई हैं, तो वो हमारे पास राइडिंग के लिए आए। मैं अभी बता रहा हूँ कि हमारे पास फतेह आया कैसे। बिल्कुल। तो वो हमने 2 थोरोगुड़ी ले आए राइडिंग के लिए।
वो बाद में थोड़ा अच्छी लगती नहीं थी खड़ी, क्योंकि वो मारवाड़ी में अच्छी लगती नहीं है। हाँ। तो फिर मैंने वो बोला भी इसको बेचना है। वो दो भाई साहब आए यहाँ पे, मैं जानता नहीं था उनको। हाँ। वो बीच वाले बंदे अपने भाई साहब बोले ये इनके पास में फतेह है। मैंने बोला ये तो बहुत अच्छी बात है, ये हमारे दिल के करीब है। वो उनका बड़ा दरिया दिल था। मैंने बोला भी हमने मांगा था, हमको मिला नहीं। उनका दरिया दिल देखा मैंने। वो बोले आपको लेना है? मैं कहा हाँ जी हमको दे दो। वो बोले मंगवा लो, उसी टाइम मंगवा लिया। लेकिन हमको पता था भी उसमें प्रॉब्लम है, तो लेकिन वजन उसका बढ़ गया। हमारे पास सेवा सुबह किया। आपके पास कितने टाइम रहा सर? हमारे पास एवरेज 2 साल के करीब रहा। 2 साल के करीब। हाँ। तो जब सर आप लेके आए थे और जब वो घोड़ा यानी कि चला गया, उसमें कितना इम्प्रूवमेंट आपने देखने के लिए मिला? इम्प्रूवमेंट तो लोगों ने देखा। और शायद लगता है लास्ट वीडियो अपन ने शूट की थी, है ना? 290 किलो वजन था जब आया था हमारे पास। हाँ। तो जब गया वो उस टाइम उसका वजन 485 किलो था। 485 किलो। हाँ जी हाँ जी। बद्दोवाल गैरी भाई के शो में हमने डिस्प्ले किया था। तो लोगों ने देखा था वहाँ पे। मनु शर्मा जी फोटोग्राफी भी करके गए थे यहाँ पे, आपने भी वीडियो किया था उसका। लास्ट वीडियो अपना ही था वो। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी। तो सर जो फतेहगुड़ा जब गया तो मेरे को लगता है कि एटीट्यूड वगैरह वो देखे, तो वो वैसी चीज आपको और किसी घोड़े में देखने के लिए मिली कि नहीं मिली उसके बाद में? नहीं, एटीट्यूड तो वैसा एटीट्यूड तो किसी में नहीं है। मेरे को लगता है कि वो वीडियो बनाया था उसमें 2 3 4 5 मिनट के शॉट थे। शॉट में गर्दन नीचे नहीं होती, जैसे खड़ा था मूर्ति बन के खड़ा था। क्योंकि मज्जू के खानदान में घोड़े बहुत हैं। अभी मंडी में आपने देखा था, पूरी ट्रेन बन गई थी। पूरी ट्रेन बनी। हाँ। ये पहली बार ट्रेन बनी थी। हाँ। नहीं, हमारे पास भी मज्जू के खानदान के 2 अभी बच्चे हैं। हाँ। अभी मेरे ख्याल तीसरा कल को आ जाएगा एक और। तो सर मंडी की ट्रेन देख के कैसा फील हुआ? नहीं, बहुत अच्छा लगा मेरे को, क्योंकि हमारे पास खुद मज्जू के लाइन का किंग था वो फतेह। हमने उसकी सेवा किया और उसका अभी ग्रैंडसन है हमारे पास। देखो अभी उसका ग्रैंडसन हमारे पास है। तो सर आपको क्या लगता है मज्जू के लाइन का थोड़ा सा दबदबा बढ़ रहा है पंजाब में? नहीं, दबदबा तो मज्जू के लाइन का शुरू से रहा है। नहीं, पर जैसे शुरू से रहा है, आपकी यहाँ की लोकल ब्रीड है पंजाब की, पर लोगों ने मैंने देखा है थोड़ा सा कम कर दिया। पर मेरे को लगता है मंडी के बाद से लोगों में थोड़ा सा एक जिज्ञासा दोबारा से उठी कि भाई मज्जू के लाइन। मैं आपको बताता हूँ, मज्जू के जो लाइन है ये बड़ी स्ट्रांग है। स्ट्रांग लाइन है। रेविया चाल इनके खून में है इनके अंदर। ठीक है, जैसे एडम था, फौजी हो गया, अपने सरबरिंदर सिंह सिद्धू जी भाई साहब हैं, उनके पास में एक घोड़ा है, एडम का बच्चा है। ठीक है, एक राजकेसरी हो गया, एक खलीफा हो गया मेन। ठीक है, जो अभी शो लड़ता है, सारी दुनिया जानती है खलीफे को। यानी मज्जू के लाइन के हीरो हैं, ऐसे बोल सकते हैं। हाँ, हीरो है। और जो प्रोड्यूसर स्टालियन है वो अर्जुन पट्टिया वाला हो गया। मेरे टिप्स पे है सारे। एक हमारे रणदीप देओल भाई साहब है, उनके पास नयाब घोड़ा है। वो भी ग्रे कलर का घोड़ा है, बहुत बढ़िया प्रोड्यूस कर रहा है। बिल्कुल। ठीक है। और एक हमारे राजकेसरी भी है। बहुत अच्छे स्टालियन है। एक काला अपने भाई, काला भाई हैं गरेवाल जोधा वाले, हमारे बहुत अजीज मित्र हैं। वो जबरदस्त घोड़ा। यस, उनका घोड़ा देखा आपने, वो लाड भाई चला रहे थे। वो घोड़े का क्या है, पहले मंडी में खड़ा हुआ था, मैं इंटरव्यू करने वाला नहीं था। नहीं, मज्जू के हमारे पास शुरू से रहा। देखो एडम की मेयर हमारे पास रही है, और एक हमारे पास कोल्ट भी था ग्रे कलर का शुरू से ही। हमने मज्जू के लाइन का कभी यहाँ से निकाले नहीं बाहर, मतलब हमारे पास शुरू से रहे। अभी भी 2 नीले खड़े हमारे पास। जबरदस्त घोड़े की चाल देख के मजा आ जाता है आदमी को। बहुत नंबर वन यानी चलता है ऐसे। मेरे को लगा मंडी में आदमी नहीं हटे तो उसको देख के हट जाता है, हट जाओ। ऊपर वाली कृपा रहेगी। आजकल में 1-2 दिन में फतेह की एक डॉटर हमको मिल रही है, हम ले आएंगे। अच्छा। हम 2 डॉटर हो जाएंगी फतेह की, और एक ग्रैंडसन भी है हमारे पास उसका। यानी कि मज्जू के लाइन तो रखनी है मारवाड़ी के साथ। नहीं, छोड़ेंगे नहीं। छोड़ेंगे नहीं। वो शमे पाशाह जी को बेनती की हुई है दशमेश पिता को, और भाई हमने नीला रखना है फार्म में। हाँ जी हाँ जी। चलो ओके सर, थैंक यू। बाकी इस वीडियो में आपने देखा भाई महाकाल घोड़ा। हाँ। और आपको तीसरे पार्ट के अंदर कुछ बच्चे और एक फतेह स्टड फार्म की घोड़ियां भी एक बीच में अभी लास्ट में एक बात बोलूंगा। हाँ बोलिए। नीला घोड़ा रखना बहुत अच्छी बात है। मैं सबको बोलता हूँ नीला रखो, फार्म में एक नीला रखो। क्या फायदा है सर? वो एक संस्कृत में दोहा है। पिछली बार स्वाई सिंह जी के पास में एक लास्ट ईयर जब शो हुआ था रंसी गांव में, उसमें एक दोहा बोला था उन्होंने संस्कृत में। उसका मीनिंग ये है भी जिस घर में नीले की सेवा होती है उसमें दिए में तेल डालने की जरूरत नहीं पड़ती, इतनी रोशनी होती है उसकी सेवा से। बिल्कुल। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। इसलिए हमारे पास नीले हैं। तो भाई साहब सारे लोग जितने फार्म वाले हैं मज्जू के लाइन के नीले घोड़े खरीद लो। रखो। मेरे को लगता है कुछ टाइम बाद मज्जू के लाइन के घोड़े मिलेंगे नहीं। हाँ। क्योंकि मज्जू के लाइन अब मेरे को लगता है कि प्रमोट होगी खतरनाक। 3-4 साल पहले मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड था जब हमारे पास फतेह था। तो मैं अपने दोस्त को सबको बोलता था जो मज्जू के लाइन रखते हैं, यार अपने मज्जू के लाइन के बच्चे सारे बाहर जा रहे हैं, भी इनको मत बाहर भेजो पंजाब के स्टेट से बाहर। हाँ, कई लोग को चलो सेल हो जाते हैं, सेवा वाली जगह पे जाते हैं,
लेकिन जब वेदर का सिस्टम आता है तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है वहाँ पे जाके, क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग, इनका ब्लड पूरा ताकतवर है। वो जो पंजाब का वेदर है वो बाहर वाला वेदर उनको सूट नहीं करता कई बार। ताकत की तो ऐसी बात है, जब मज्जू के लाइन के घोड़े निकले थे हाँ तो मंडी में 15 एम्बुलेंस की जरूरत पड़ जाती। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। आदमी यानी कि ऐसे फायरिंग कर रहे नहीं, थे, बहुत आदमी अच्छा। बाल बाल बच रहा था बस। बहुत अच्छा काला बाई जो अपने जगप्रीत गरेवाल भाई हैं, इन्होंने बहुत अच्छा काम किया वहाँ मंडी में एक माहौल बन गया। हाँ, नहीं अगले साल हम भी अपना तैयार हो जाएगा, वो भी फिर लाइन में लगाएंगे। यानी रैली में अब घोड़े बढ़ते जाएंगे, कम नहीं होंगे। हाँ हाँ, बिल्कुल बढ़ेंगे। ओके सर, थैंक यू।